ही गाइज वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइज मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ जा रही थी सदर मार्केट। हम दोनों को मेनली सदर मार्केट एक्सप्लोर करना था एंड कुछ चीज़ें भी हम सोचे अगर सही चीज़ें मिल जाएंगी तो हम खरीद भी लेंगे, बाय कर लेंगे। हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे सदर मार्केट, इससे पहले हम कभी नहीं गए थे, तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ सदर मार्केट एक्सप्लोर करना चाहिए। सो गाइज हम जा रहे थे गाड़ी से मुझे रूट नहीं पता है कैसे जाते हैं। हमने मैप लगाया था और मैप के थ्रू हम गए थे। लेकिन एंड अगर आप जा रहे हैं मेट्रो से, तो मेट्रो से जब भी आप जाएं आर के आश्रम तक का टोकन लें। और मैं आपको शहीद स्थल से बताती हूँ कैसे कैसे जाना है आपको अगर शहीद स्थल से जा रहे हो तो आपको रेड लाइन लेना पड़ेगा। रेड लाइन आपको कश्मीरी गेट तक ले जाएगा। कश्मीरी गेट पे आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको येलो लाइन लेनी है। येलो लाइन आपको ले जाएगी राजीव चौक तक। राजीव चौक पे भी आपको चेंज करना है। उसके बाद आपको लास्ट लेना है ब्लू लाइन, जो कि आपको आर के आश्रम तक उतार देगा। आर के आश्रम पर उतरने के बाद आपको ई रिक्शा लेना है एंड आपको बोल देना है कि मुझे सदर मार्केट जाना है। तब आपको ई रिक्शा वाले 20 रुपए में पहुंचा देंगे। जब भी आप सदर जाओ तो वहाँ पर ब्लू कलर की बोर्ड में ऊपर ही लिखा है सदर मार्केट। वहाँ पे बहुत सारी मार्केट है, ग्रीन मार्केट है और बाकी पता नहीं कौन कौन सी मार्केट है। एंड आपको यहाँ पे सारी चीज़ बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगी। और हमें यहाँ से लेना था कुछ अपने डेकोरेशन के लिए सामान, जैसे कि हमें यूट्यूब के बैकग्राउंड के लिए कुछ सामान लेने थे। तो हमने सोचा कि यहाँ पर जाकर ट्राई करते हैं एंड देखते हैं कि किस रेट में क्या मिल रहा है। आपको एक्सप्लोर करते हैं, आपके साथ चलते हैं सदर मार्केट। एंड मैंने यहाँ पर देखा कि फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेट में मिल रहे थे, जो कि घंटाघर में, मेरे मार्केट में जिधर मैं जाती हूँ, घंटाघर एंड तुराब नगर, वहाँ पर इन फ्लावर्स का रेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बताया जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेट में दे रहे थे। एंड जो फ्लावर्स ऊपर टंगे हुए थे वो 100 के 6 पीस मिल रहे थे वहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे वो। मेरा लेने का बहुत मन था लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। मुझे बस मेनली एक्सप्लोर करना था। कुछ चीज़ें मैंने ली, जैसे कि नेल पेंट्स वगैरह मुझे लेना था, क्योंकि मेरे नेल्स को मुझे डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं चली आगे तो मैंने देखा कि बहुत प्यारे प्यारे सामान मिल रहे थे। यहाँ पर मैं अभी सदर मार्केट के बाहर ही हूँ। बाहर भी बहुत अच्छी मार्केट लगती है। यहाँ पर कपड़े वगैरह की बहुत अच्छी मार्केट लगती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, यहाँ से कपड़े मत बाय करना। यहाँ 50 रुपये के भी कपड़े मिलते हैं, 100 रुपये के भी कपड़े मिलते हैं। ये यूज्ड कपड़े होते हैं या फिर जिनकी डेथ हो जाती है उनके कपड़े ये लोग यहाँ पर सेल करते हैं। या फिर जो भी अच्छे घर के या जो भी बड़े घर के लोग होते हैं वो अपने कपड़े दे देते हैं सेल आउट करने के लिए। तो आप प्लीज़ यहाँ से बाय मत करना, ये पहने हुए कपड़े होते हैं। जब भी बाय करना अच्छे बाय करना। एंड मेकअप के जो प्रोडक्ट होते हैं जो फेस पे हम लगाते हैं उसे भी मत बाय करना, क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और हम जब ऐसी चीज़ें लगाते हैं अलग अलग तरह की चीज़ें और ये कंपनी की नहीं होती है तो ये फेस पे बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। एंड पिंपल्स रिंकल्स इसी के थ्रू होते हैं, तो प्लीज़ आप मत लगाना। आप यहाँ से हैंड बैग्स ले सकते हैं, नेल पेंट्स ले सकते हैं, बैंगल्स ले सकते हैं एंड मेकअप ब्रश वगैरह ये सारी चीज़ें ले सकते हैं जो भी आपका मन करे। ये बैंगल्स का रेट भी यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे 100 के भी बैंगल्स मिल रहे थे, 20 के भी, 50 के भी। जैसे आपको पसंद हो वो आप ले सकते हो। मैंने यहाँ से कोई बैंगल्स नहीं लिया था क्योंकि बैंगल्स मेरे काम के नहीं थे। उसके बाद फिर हम आगे गए तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि आपके घर में अगर शादी है या कोई भी फंक्शन है तो यहाँ पर आपको हल्दी, मेहंदी, शादी का घर, हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और ये जो बिंदिया थी जो कि हल्दी में सभी लगाते हैं, 100 के 10 पीसेस थे। बहुत अच्छे रेट में मिल रहा था, जिसे भी चाहिए वो ले सकता है। मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे रेट में लग रही थी लेकिन मेरे काम का ज़्यादा कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर हम आगे गए। नेल पेंट्स मुझे बहुत प्यारी प्यारी दिखी, लेकिन ये सूखी नेल पेंट थी जो कि 70 के 12 पीस थे। ये सूखे सूखे से नेल पेंट थे तो इसे तो अवॉइड करना ही ठीक था। 150 के 12 पीस भी नेल पेंट थे और 250 के भी 12 पीस नेल पेंट थे। जिस क्वालिटी का आप जैसा चाहते हो वो आप ले सकते हो। आपको जैसा भी ठीक लगे वो आप ले सकते हो। यहाँ से बहुत प्यारी प्यारी क्लिप्स मिल रही थी बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए क्लचर्स वगैरह बहुत प्यारे प्यारे मिल रहे थे। बहुत अच्छे पीसेस यहाँ सारे लगे हुए थे, लेकिन ये भी मेरे काम का नहीं था। फिर हम आगे गए। उसके बाद हमने लिया कुछ नेल पेंट्स एंड नेल पेंट्स हमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो सभी ने लिया। ये ज्वेलरी भी बहुत सही रेट में मिल रही थी। यहाँ पर ज्वेलरी का रेट था 2500, 3000, 1800, 1500, हर तरह का रेट था। वो आपके ऊपर है कैसा आप लेना चाहते हो। लेकिन मैं ब्राइडल के लिए यही सजेस्ट करूँगी, मतलब मोस्टली यही करते ही हैं सब, कि वो रेंट पे ले लेते हैं उसके बाद उसे वापस कर देते हैं, क्योंकि ब्राइडल का बहुत ज़्यादा हैवी होता है एंड फ्यूचर में वो काम नहीं आता है। तो इसलिए सभी लोग रेंट पे लेते हैं ज्वेलरीज वगैरह। एंड यहाँ पर रिंग्स, ईयर रिंग्स वगैरह सब कुछ थोक में मिलता है। अगर आपको लेना है तो आपको 12 पीस ही लेने पड़ेंगे, वरना कोई चांस नहीं है। यहाँ पर रिंग्स वगैरह भी ऐसे ही मिल रही थी सब। अगर आपको लेना है तो 12 पीस ही आपको लेने पड़ेंगे। एंड ये जो मेकअप का ब्रश था ये भी, इसकी किट शायद 250 की थी, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन अच्छी किट थी जो भी थी। जो यहाँ पर वेस्टलेट मिल रहे थे वो भी 12 पीस मिल रहे थे। अगर आपको लेना है तो आप 12 पीस ही आपको लेने पड़ेंगे। उसके बाद आपके पास चॉइस नहीं कि आप सिंगल ले सको।
लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं रिंग्स वगैरह लूँ, लेकिन वो मुझे 12 पीस और सेम बिल्कुल डिज़ाइन देंगे, तो मैंने वो भी नहीं लिया। और ये इयररिंग्स का भी प्राइस 30 था, 50 था, 80 था, सभी तरह के प्राइस थे। एंड ये आईलैशेज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा होगा मेबी, क्योंकि इसके ऊपर स्टोन्स लगे हैं। तो ये 150 के 6 पीसेस थे। इतना हैवी कोई लगाता नहीं है, जो भी जिसे शूट वगैरह करना हो वो लगा सकता है। उसके बाद हम आगे गए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, सभी लोग अपने सर पर बोरियाँ वगैरह और जो भी मतलब सामान थे उसे सर पर रख के, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वो ले जा रहे थे। और ये विंटर्स का जो आजकल चला है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इसका, ये विंटर्स से आपको बहुत ज़्यादा बचाएगा। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे, ये क्यूट सा लग रहा था, लेकिन मैंने बाय नहीं किया, मेरी बहन ने बाय किया, क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लगा इतना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कैप वगैरह हैं विंटर्स की। ये आप बाय कर सकते हो अगर आपको बाय करना हो। एंड यहाँ पर नेकलेस वगैरह भी मिल रहे थे, वो भी थोक में मिल रहे थे, लेकिन अगर सिंगल पीस भी चाहिए तो वो भी मिल रहा था। 150 इसका प्राइस था और 250 भी था, और हर तरह के रेट थे। 100 में भी था, 50 में भी था, हर तरह का रेट है, जैसे आपको लेना हो ले सकते हो आप। मैं तो बस घूमे जा रही थी, घूमे जा रही थी, और घूमते घूमते शाम हो गई, क्योंकि हम दोनों लेट से ही आए हुए थे। उसके बाद ये फेस के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट थे यहाँ पर, लेकिन आप कुछ भी फेस का मत लेना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है फेस के लिए, अवॉइड करना है इसे। स्पेक्स बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, ये 50 का था, तो मैंने बोला इतने सही रेट में इतना सुंदर मिल रहा है, तो मैंने तुरंत ले लिया बिना कुछ सोचे समझे। बैंगल्स वगैरह भी मिल रहे थे, उनका सेम प्राइस था जैसे बाहर रहता है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा, लेकिन यहाँ पर थोक में अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सही रेट में मिल जाता है। लेकिन थोक में यहाँ पर मेरे को कुछ भी नहीं लेना था, मेरे को मेनली बस एक्सप्लोर करना था आपके साथ। यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था, इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि आप यहाँ पर कुछ भी नहीं खा सकते हो। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, सच में बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया। भूख लगी हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी सही चीज़ें नहीं दिख रही थी मुझे, मतलब थी तो सही चीज़ें, लेकिन सही ढंग से नहीं बनाई जा रही थी, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। बस कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए थे, वो खाए। उसके बाद यहाँ पर जो कपड़े मिल रहे थे वो 50 के मिल रहे थे, कभी मत बाय करना, ये यूज़्ड कपड़े होते हैं, ये अच्छे नहीं होते हैं। हमें कभी भी यूज़्ड कपड़े नहीं पहनने चाहिए किसी के भी, तो ये अच्छा नहीं होता है। मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हम दोनों ने सदर से तो कुछ नहीं खाया, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं था, और वहाँ पर आप खड़े होकर कुछ खा भी नहीं सकते, मतलब अच्छे ढंग से नहीं बनाया जाता है। इसलिए हम दोनों को चांदनी चौक आना पड़ा। फिर हम चांदनी चौक आकर हम कुछ खा कर गए, और हमने जो भी वीडियोज़ में आ चुका व्लॉग्स में, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया, आ सकता था जो भी, उन सबको रिकॉर्ड किया। एंड यहाँ पर कुर्ते वगैरह मिल रहे थे। अब उसका प्राइस मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पूछा नहीं था। लहंगे वगैरह भी मिल रहे थे, वो जैसे कि बाहर मिलता है वैसे ही रेट में सेम मिल रहा था। 6500 में, 8000 में, 7000 में, 3000 में, 3000 4000 तक में कोई भी लहंगा या गाउन बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता यहाँ पर। यहाँ पर जो अच्छा से अच्छा मिलता है वो 6500 तक में ही स्टार्टिंग अच्छी होती है, और अच्छी ड्रेसेस दिखाई जाती है। मुझे चांदनी चौक में और मेरे तुराब नगर मार्केट में कोई फ़र्क नहीं दिखा। यहाँ पर भी लहंगे का सेम प्राइस है। यहाँ पर भी 6000 से लेके 7000 तक में जब स्टार्टिंग होती है, तभी अच्छे गाउन्स और लहंगे मिलते हैं। फिर उसके बाद रात होती जा रही थी, तो हम दोनों को घर निकलना था। फिर उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। अगर आपको चांदनी चौक का व्लॉग चाहिए तो ज़रूर बताना, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि चांदनी चौक में क्या प्राइस है और किस प्राइस में क्या चीज़ें मिलती हैं, वो भी मैं आपके साथ एक्सप्लोर करूँगी जल्दी। एंड सदर मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर कोई थोक के लिए सामान ले रहा है, जैसे किसी की शॉप हो कॉस्मेटिक वगैरह की, जिसकी भी शॉप हो, वो वहाँ से थोक में खरीद के सेल आउट कर सकता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केट है। सो आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव सभी को। स्टे ट्यून्ड विथ मी।